दोस्तों इमेजिन करो आप बुलेट 500 चला रहे हो। अब आप ये सोचोगे कि मैं किश्तें बनवा करके सीधा एक Z900 उठा लूं या फिर ड्यूक 390 ले लूं, क्योंकि 500 सीसी तो अभी चला रहा हूं, क्यों ना 400 सीसी और अपग्रेड करके सीधा 900 सीसी उठा ली जाए। एक्चुअली में जो रॉयल एनफील्ड वाले लोग होते हैं वो ज्यादा करके सीसी की ही लैंग्वेज समझते हैं, उनको इतना समझ में शायद नहीं आता कि BHP कितना मैटर करती है। खैर मेरे पास तो अपाचे 160 थी, तब मैंने ये सोचने की जरूरत कर ली कि सीधा Z900 ही उठा लेते हैं। पर दोस्तों मैं आपको रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग करो आप 390 से। 390 आपको प्रिपेयर करती है सुपर बाइक चलाने के लिए। जैसे एग्जाम देने जाते हो ना, खुद को प्रिपेयर करते हो, ठीक वैसे ही, क्योंकि ड्यूक 390 बहुत हद तक मिमिक करती है सुपर बाइक की हैंडलिंग, सुपर बाइक की ब्रेकिंग और इसके एक्सेलरेशन को। अब मान लो आप एक बिगिनर हो, आपने ये वाली बाइक खरीद ली, आप इसका फर्स्ट गियर जैसे खींचोगे ना, ये बाइक आपको डरा देगी, सच में ये कहने पे मजबूर कर देगी कि यार इतनी पावरफुल कोई बाइक कैसे हो सकती है। ये बाइक आपको सीखने का मौका देती है, पर ये आपको सीखने का मौका नहीं देने वाली, ये नहीं बख्शने वाली। कॉर्नर पे ये बाइक मोस्ट प्रोबेबली आप क्रैश कर दोगे, क्योंकि दिमाग को पता ही नहीं कि बाइक लिटानी भी होती है कॉर्नरिंग के टाइम। एनफील्ड तो कभी लिटाई नहीं है, और आप शुरू में जरूर एक बार तो बाइक को सीधा घुसेड़ दोगे, और तभी इंसान सीखता है। इमरजेंसी सिचुएशंस बहुत आने लगती है जब आप 390 चलाते हो, क्योंकि पावर इतनी ज्यादा है। अब ये कहोगे कि यार जब मैं अपाचे चलाता था या फिर जब मैं एनफील्ड अपनी चलाता था, तब इतनी ज्यादा क्लोज कॉल्स नहीं होते थे, इसके साथ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में आप खुद ही वजह बन जाते हो, बाइक को इतनी तेज चलाने लगते हो कि क्लोज कॉल्स या इमरजेंसी सिचुएशंस बढ़ने लगते हैं। इन बाइक्स पे ब्रेक टाइम पे लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये भागती है तो रोकनी भी तो पड़ेगी, और ये चीजें आपको ड्यूक सिखाती है। आपको लगेगा कि आज तो बच गया यार, नहीं तो मैं ही ठोक देता। दोस्तों अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। मान लो आप एनफील्ड ऑलरेडी चलाते हो, ड्यूक आपके ग्रुप में आपने ठीक ठाक चला ली है, अब आप डायरेक्टली इस वाली बाइक को ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको लेनी थी तो, क्योंकि आप उसकी पावर ऑलरेडी समझ चुके हो, इसको काफी हद तक आप समझ लोगे। मैं 390 ओन करता था, मैंने डायरेक्टली बूसा खरीद ली। ये सुनने में बहुत अटपटा लगेगा, पर दोस्तों मुझे एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया था उससे पहले ये वाली Z900 चलाने का, और इसीलिए उस बाइक को लेना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं हुआ। इनिशियली मैंने बूसा भी C मोड पे चलाई थी 2 दिन तक, और उसकी पावर आसानी से हैंडल हो गई। फिर B मोड, फिर सबसे पावरफुल A मोड पे मैं उसको लेकर के आ गया, और अब मैं वो बाइक चला लेता हूँ। हैरानी की बात यही लगेगी कि यार इस बाइक से हायाबूसा डायरेक्ट, बट नहीं, इस बाइक का एक्सपीरियंस था मेरे पास। तो कोई भी बंदा पूरा पावर का एक्सपीरियंस करके बाइक की तब उसे नहीं खरीदता, बल्कि बाइक खरीदने के बाद ही उसकी पावर को असलियत में जान पाता है। ये सबके साथ होता है। तो आप एक ऊपर सीसी की बाइक लो, पर एक स्टूडेंट बनके पहले उसकी पावर के आगे झुकना जरूरी है, तभी वो पावर को आप हैंडल करोगे। उससे लड़ोगे तो वो पावर आपको पटक देगी, और शायद परमानेंट डैमेज भी वो वाला कर देगी।